कहते हैं कि अगर जीने की जिद हो तो ऊपर वाला भी चमत्कार कर देता है। विपरीत परिस्थितियों में हमारा दिमाग कुछ ऐसे फैसले ले जाता है जिनके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते। सर्वाइवल की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी सच्ची घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। पहली घटना, ये साल 2003 की बात है। एरॉन राल्स्टन नाम का एक लड़का पहाड़ों पर हाइकिंग करने के लिए जाता है। एरॉन जिस जगह पर हाइकिंग करने जा रहा था वो एक सुनसान और वीरान इलाका था, जहां पर दूर दूर तक किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। एरॉन उस वीरान इलाके में छोटी छोटी पहाड़ियों को पार करते हुए पैदल चलता जा रहा था। तभी उसे उस वीरान जगह में दो लड़कियां दिखाई देती हैं। वो भी इस जगह पर हाइकिंग करने के लिए आई थीं, लेकिन वो अब रास्ता भटक चुकी थीं। एरॉन उनके पास जाता है, उन्हें सही रास्ता बताता है और कुछ दूर तक उनके साथ में हाइकिंग करता है। इस रोमांचक सफर पर ये तीनों छोटे छोटे पहाड़ी दर्रों से होकर आगे बढ़ते हैं और सफर को एंजॉय करते हैं। उसके बाद ये दोनों लड़कियां वापस लौट जाती हैं, लेकिन एरॉन और आगे जाना चाहता था तो वो अकेला ही आगे के सफर पर निकल जाता है। एरॉन पहाड़ी दर्रों से होते हुए आगे बढ़ता जाता है और जब एरॉन दो पहाड़ियों के बीच बने एक संकरे रास्ते से होकर नीचे उतर रहा होता है, तभी एरॉन एक पत्थर का सहारा लेकर नीचे उतरने की कोशिश करता है तो अचानक पत्थर नीचे फिसल जाता है। तभी वो पत्थर दोनों पहाड़ियों के बीच फंसकर रुक जाता है। लेकिन ये एरॉन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि एरॉन का हाथ उस पत्थर और पहाड़ी की वॉल के बीच फंस जाता है। उसका हाथ उस पत्थर से कुछ इस तरह दब जाता है कि बार बार प्रयास करने के बाद भी एरॉन अपने हाथ को उस पत्थर की गिरफ्त से बाहर नहीं निकाल पाता। वो सहायता के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उन बियावान पहाड़ियों में उसकी आवाज खो जाती है और उसकी आवाज वहां से बाहर नहीं जा पाती। एरॉन इस बात को भली भांति जानता था कि इस जगह पर कोई भी नहीं आता। महीने में एक आधी इंसान इस जगह पर हाइकिंग के लिए आता है, तो इस मुसीबत से एरॉन को खुद ही निपटना था, वो भी रात होने से पहले। एरॉन हाइकिंग के लिए अपने साथ जो भी सामान लाया था उसने वो सब उस पत्थर पर रख दिया। उस सामान में उसके पास एक चाकू था। एरॉन उस चाकू की मदद से उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन परेशानी ये थी कि एरॉन का सीधा हाथ चट्टान में फंसा था और उल्टे हाथ से उस ठोस चट्टान को काट पाना बहुत कठिन था, क्योंकि उल्टे हाथ से चाकू को चलाने में एरॉन को बहुत परेशानी हो रही थी। कई घंटों तक प्रयास करने के बाद भी एरॉन उस चट्टान को काट न सका और उसके चाकू की धार भी अब कमजोर पड़ चुकी थी। रात हो चुकी थी। एरॉन अभी भी उस पत्थर से बाहर निकलने का खूब प्रयास कर रहा था। कोशिश करते करते अगले दिन की सुबह होती है और ये नई सुबह एरॉन के लिए एक आश लेकर आती है कि शायद आज कोई इस जगह पर हाइकिंग के लिए आए और उसे बचा ले। मदद की आश में दोपहर हो जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। अब एरॉन ने अपना कैमरा चालू किया और उसमें अपनी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें उसने बताया कि इस दर्रे में फंसे हुए मुझे 25 घंटे गुजर चुके हैं। उसने कहा कि उसके पास खाना बहुत कम है और एक छोटी सी बोतल पानी है। कुछ घंटों के बाद रात हो जाती है। एरॉन का खाना और पानी भी खत्म हो चुका था। अगले दिन की सुबह होती है और एरॉन अपने पास मौजूद रस्सी से एक पुली बनाकर उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर इतना भारी था कि एरॉन उसे हिला भी नहीं सका। एरॉन की निराशा बढ़ती जा रही थी। उसके पास ना कुछ खाने के लिए था और ना ही पीने के लिए पानी था। इस वजह से एरॉन को जब भी पेशाब आता तो वो उसे अपनी खाली बोतल में भर लेता और अपना पेशाब पीकर ही अपनी प्यास बुझाता। इस पहाड़ी दर्रे में एरॉन को दिन में सिर्फ 15 मिनट ही धूप मिल पाती थी। एरॉन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। एरॉन का सब्र का बांध टूटता जा रहा था और अब एरॉन ने डिसाइड किया कि वो अपने हाथ को काटकर उस चट्टान से अलग कर देगा। वो चाकू से अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन चाकू की धार बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, जिससे एरॉन का हाथ तो छोड़ो उसकी खाल भी नहीं कट रही थी। इससे एरॉन को अब और भी ज्यादा धक्का लगता है और उसके बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। उसे विश्वास हो चुका था कि वो इस पहाड़ी दर्रे में ही अपनी जान गंवा देगा और इसी बीच एरॉन को वहां फंसे हुए एक और दिन बीत जाता है। इसी बीच वहां बारिश होना शुरू हो जाती है और एरॉन उस बारिश के पानी को अपनी बोतल में भरने की कोशिश करता है। बारिश का पानी उस पहाड़ी दर्रे में घुसने लगता है और धीरे धीरे उस दर्रे में पानी बढ़ने लगता है और एरॉन उसमें डूबने लगता है। एरॉन ने इस बारिश के पानी का फायदा उठाया।
वो पानी के अंदर घुसा और पानी के सहारे उसने उस पत्थर को उठाने की कोशिश की। एरॉन ने थोड़ी कोशिश करके उस पत्थर को उठा दिया। अब एरॉन का हाथ उस पत्थर से बाहर निकल चुका था। वो जल्दी से उस दर्रे से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की ओर भागता है और गाड़ी में बैठकर वो उस जगह से बाहर निकल जाता है। और तभी एरॉन की आंखें खुलती हैं और एरॉन देखता है कि वो अभी भी उसी पहाड़ी दर्रे में फंसा हुआ है। दरअसल अब एरॉन की मानसिक स्थिति खराब होती जा रही थी, जिस वजह से उसे अजीब अजीब तरह के भ्रम होने लगते हैं। एरॉन को यहाँ फंसे हुए 5 दिन गुजर जाते हैं। वो एक ऐसे पत्थर के बीच फंसा था जिसने उसकी सारी जिंदगी उस पहाड़ी दर्रे में रोक दी। एरॉन अपनी हर श्वास के साथ अपनी मौत को ढूंढ रहा था। इसी बीच एरॉन को वहाँ फंसे हुए एक और दिन बीत जाता है। अगली सुबह जब एरॉन उठता है तो उसे एक सपना आता है जिसमें वो एक छोटे से लड़के को देखता है। वो लड़का उसका फ्यूचर सन होता है और वो उस बच्चे के साथ खेल रहा होता है। इस सपने के साथ एरॉन के अंदर अब एक नई उमंग और नया जोश भर जाता है। एरॉन की आत्मशक्ति जाग उठती है। वो फैसला करता है कि वो अब यहाँ पर एक और पल नहीं रुकेगा। एरॉन ने अपने बेधार चाकू को उठाया और उस पर धार लगाना शुरू कर देता है और एक और बार एरॉन उस चाकू से अपने हाथ को काटने में जुट जाता है और करीब 1 घंटे तक लगातार काटने के बाद वो अपने हाथ को काटने में सफल होता है। अब एरॉन का हाथ उस पत्थर से अलग हो चुका था। एरॉन अपने हाथ की कुर्बानी देकर उस पहाड़ी दर्रे से बाहर निकल जाता है। आगे चलकर एरॉन को बारिश का भरा हुआ पानी दिखाई देता है, जिसे देखकर एरॉन उस पानी को पीने के लिए टूट पड़ता है, क्योंकि पिछले 6 दिनों में एरॉन ने बहुत कम पानी पिया था। इसी बीच उसे वहां पर एक फैमिली मिलती है जो वहां हाइकिंग करने के लिए आई थी। वो फैमिली एरॉन को उसके घर तक पहुंचाने में उसकी मदद करती है। कहते हैं कि इंसान जब विपरीत परिस्थितियों में फंस जाता है तो वो हर वो काम कर जाता है जिसके बारे में उसने कभी भी सपने में नहीं सोचा होता। दोस्तों, मैं आपको सर्वाइवल की जो अगली कहानी बताने जा रहा हूँ वो सच में आपकी रूह कपा देगी, क्योंकि ये कहानी 4 छोटे छोटे बच्चों की है जो अमेजन के जंगल में मौत को चकमा देकर निकले, जिसे आप एक चमत्कार बोल सकते हो। ये घटना ज्यादा पुरानी नहीं है। ये बात 1 मई साल 2023 की है। एक छोटा हवाई जहाज सेसना 206 जिसमें कुल 7 यात्री बैठे थे, जिसमें एक पायलट था, एक जवान व्यक्ति था और 4 बच्चे और उनकी माँ थी। इन बच्चों में सबसे बड़ा बच्चा 13 साल का था, दूसरा बच्चा 9 साल का था, तीसरा बच्चा 4 साल का था और चौथा बच्चा महज 12 महीने का था। ये प्लेन अमेजन जंगल के ऊपर से उड़ान भरते हुए कोलंबिया जा रहा था, लेकिन तभी अचानक प्लेन का इंजन फेल हो जाता है। पायलट ने पास में मौजूद एटीसी को मेडे कॉल किया। ये प्लेन तेजी से अपनी नोज के बल अमेजन जंगल में क्रैश हो गया। ये एक चमत्कार ही था कि प्लेन में आग नहीं लगी। इस हादसे में जहाज का पायलट और उस एडल्ट व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है। वो 4 बच्चे इस हादसे में जिंदा बच जाते हैं और उनकी मां हादसे की वजह से बेहोश हो चुकी थी। वो बच्चे अपनी मां को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी मां की मूर्छा नहीं टूटती। उन बच्चों को लगा कि सभी बड़े लोग मारे जा चुके हैं और अब सारी जिम्मेदारियां उस 13 साल के सबसे बड़े बच्चे पर आ जाती हैं। उन बच्चों को लगा कि शायद उनको ढूंढने के लिए यहाँ कोई न कोई जरूर आएगा, लेकिन उन्हें बचाने के लिए वहाँ कोई नहीं पहुँचा। रात हो चुकी थी। तभी अचानक उनकी माँ को होश आया, लेकिन परेशानी ये थी कि उनकी माँ के शरीर में बहुत ज्यादा चोट आई थी, तो वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। डरे और सहमे बच्चों ने किसी न किसी तरह से वो रात तो गुजार ली, लेकिन ये रात इन बच्चों के जीवन की सबसे खूंखार रात थी। हादसे के अगले दिन उन बच्चों को बहुत तेज भूख लगी थी। प्लेन में कुछ खाना मौजूद था तो तीनों बड़े बच्चों ने खाना खा लिया। वहीं 12 महीने के बच्चे के लिए एक दूध की बोतल भी रखी थी, तो उस बच्चे को उन्होंने दूध पिलाया। उन बच्चों को ये उम्मीद थी कि उनको बचाने के लिए कोई न कोई तो जरूर आएगा और वो इस इंतजार में उस हादसे वाली जगह पर बैठे रहे, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया और दूसरा दिन भी गुजर गया और फिर से एक और खौफनाक रात आ गई। उन बच्चों की माँ इतनी घायल और असहाय थी कि वो अपने बच्चों की मदद भी नहीं कर पा रही थी। तीसरे दिन की सुबह होती है। अब प्लेन में बचा खाना भी खत्म हो चुका था और 12 महीने के बच्चे की दूध की बोतल भी खत्म हो चुकी थी और उसी दिन इन बच्चों की माँ ने अपना दम तोड़ दिया। अब इन बच्चों को आगे का सफर अकेले ही तय करना था। फाइनली वो बच्चे उस क्रैश साइट को छोड़कर आगे निकल गए,
लेकिन वो नन्हे बच्चे इस बात से अनजान थे कि वो अपने छोटे छोटे कदमों से इस विशालकाय जंगल को पार नहीं कर सकते। ना ही उन्हें इस बात का ज्ञान था कि उन्हें किस दिशा में जाना है। अब इस घटना को 7 दिन गुजर चुके थे और जब से मेडे कॉल हुआ था तब से रेस्क्यू टीम इस जहाज की खोज में जुटी हुई थी। लेकिन ये जंगल इतना घना था कि इस जहाज को ढूंढने में उन्हें 7 दिन लग गए। जब घटना के 7 दिन बाद रेस्क्यू टीम ने प्लेन का मलबा ढूंढा तो उन्हें वहां 3 डेड बॉडीज मिली, लेकिन वो चारों बच्चे वहां से गायब थे। आसपास पड़ी खाने पीने की चीजों को देखकर रेस्क्यू टीम को समझ आ गया कि शायद वो बच्चे जिंदा बच चुके हैं। अब रेस्क्यू टीम ने अपनी सर्च का दायरा बढ़ा दिया और उन बच्चों को जंगल में चारों ओर ढूंढने लगे। लेकिन वो बच्चे इतने आगे निकल चुके थे कि उनका कोई अता पता ही नहीं चल रहा था। हादसे को 10 दिन गुजर चुके थे, लेकिन अभी भी उन बच्चों का कोई अता पता नहीं था। वो बच्चे इतने कमजोर हो चुके थे कि उनके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो उस 12 महीने के बच्चे को गोद में लेकर आगे बढ़ सकें। लेकिन फिर भी उन बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी। खोजी दल उन बच्चों के पैरों के निशानों का पीछा करते करते आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन वो उन बच्चों तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। वो बच्चे किस हालत में हैं, वो सही सलामत हैं भी या नहीं, इस बात की भी उम्मीद कम होती जा रही थी। घटना के करीब 25 दिनों के बाद खोजी दल को उन बच्चों का एक सुराग मिला। उन्हें उनमें से किसी एक बच्चे का हेयर बैंड मिला। 12 महीने के बच्चे की दूध की बोतल मिली। घटना के 40 दिनों के बाद फाइनली उन चारों बच्चों को बहुत ही कमजोर हालत में खोज लिया गया। ये चारों बच्चे अभी भी जिंदा थे, लेकिन ये एक चमत्कार ही था कि पहले इन बच्चों ने प्लेन क्रैश को सरवाइव किया और उसके बाद 40 दिनों तक नन्हे नन्हे पैरों से अमेजन जंगल में भटकते हुए इन्होंने खूंखार परिस्थितियों को चुनौती दी। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि अमेजन जंगल की भयानक रातों का इन बच्चों ने कैसे सामना किया होगा। सच में जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। दोस्तों, ऐसा ही एक चमत्कार अपोलो 13 के साथ हुआ था, जब नासा के 3 एस्ट्रोनॉट चांद पर जा रहे थे। 3 दिनों की लंबी यात्रा के बाद वो चांद पर उतरने ही वाले थे कि तभी उनके स्पेसक्राफ्ट में एक ब्लास्ट होता है, जिसमें ऑक्सीजन टैंक फट जाता है, जिस वजह से उन एस्ट्रोनॉट्स के लिए बिजली, पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। अब इन एस्ट्रोनॉट्स का चांद पर उतरना तो बहुत दूर की बात, सवाल ये था कि क्या ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स धरती पर जिंदा वापस आ भी पाएंगे या नहीं। दोस्तों, अपोलो 13 की इस दिल दहला देने वाली घटना को आप स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो में देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ।